और आप बात करते हैं मैसेज इन अ बॉटल की। जी, मैसेज इन अ बॉटल ये वो मामला होता है कि समुंदर में कोई बोतल मिलती है और उसमें ख़त की सूरत में कोई पैगाम होता है। वर्ल्ड वॉर वन का एक पैगाम मिला है बोतल में समुंदर से, और ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर यह मामला हुआ है। अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहीद रब्बानी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जी अब्दुल वहीद साहब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी वैसे ये ऑस्ट्रेलिया के दो फौजी हैं जिनके खतूत तकरीबन 109 साल बाद सैले समुंदर से मिले हैं। उन्होंने जब पहली जंग अजीम थी उसके तकरीबन 2 साल बाद जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो फौजी थे उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये लिखे थे, और उन्होंने वो जिस जो अपने खत थे वो एक बोतल में बंद करके किसी दरिया में फेंक दिए थे या किसी किनारे पर रख दिए थे, और उस दौरान वो समुद्र में चले गए और उसकी जो रेत और उसके नीचे आ गया। और सफाई के दौरान सारे समुद्र की सफाई के दौरान ये मिले हैं। और जिनको मिले उन्होंने जब उनको देखा और खतों को जब पढ़ा, और वाजे तौर पर इंग्लिश में उनमें पढ़ा जा रहा था, तकरीबन जो इन खतूत में जो लिखा गया था उन्होंने अपने घर वालों के नाम कुछ पैगामात लिखे थे। और ये 2016 1916 कोई खत ये लिखे गए थे। उनमें से दो ऑस्ट्रेलियन फौजी थे जिन एक की उम्र 27 साल और दूसरे की 37 साल थी, और उन्होंने अपने घर वालों के लिए, एक ने लिखा उन्होंने अपनी वालदा के लिए पैगाम लिखा, और दूसरे ने लिखा कि उनकी वालदा तो हयात नहीं है, लिहाजा ये खत उसकी वालदा के पास तो पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इसका जिसको भी मिले वो इसका कुछ नहीं करे, फेंक दे बस इसको। मजीद ये बताऊं कि जब पहली जंग अजीम थी, जब 2000 जब 1900 ये 14 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई थी तो उस दौरान ये जो ऑस्ट्रेलिया था ये बरतानिया के अंदर था, और यही वजह थी कि जब जब बरतानिया का जर्मनी से मुकाबला हुआ था तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑस्ट्रेलियन थे इनको भी उस जंग में शिरकत करना थी। तकरीबन उस वक्त 50 लाख के करीब जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी थी, और उसमें से 4,16,000 ऑस्ट्रेलियन ने एज ए फौजी उस जंग में हिस्सा लिया था। यानी कि 10% जो ऑस्ट्रेलियन जहाँ रह रहे थे उन्होंने पहली जंग अजीम में शिरकत की थी, और 4,16,000 में से जो मजमूई तौर पर थे वो 10% जैसा मैंने बताया इसका जो हिस्सा बनता है जो इनकी टोटल आबादी का। और उसमें पहली जंग अजीम में जो 60,000 ऑस्ट्रेलिया के फौजी थे वो मारे गए थे, जबकि 1,56,000 जख्मी हुए थे, और उनमें से कुछ न कुछ कैदी हुए थे। और इन शहदा जो पहली जंग अजीम में शहीद हुए थे ऑस्ट्रेलिया के फौजी, और इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड के फौजी थे जिन्होंने उन्होंने भी जब शिरकत की थी पहली जंग अजीम में, जो वो भी शहीद हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर अपना एक शहदा का दिन मनाते हैं। उसको उन्होंने एनजिक डे का नाम दिया हुआ है, जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और यहाँ मेलबर्न में और इसके अलावा एडलीड और डार्विन और बाकी जितने ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं जहाँ जहाँ इनके जो फौजी हैं उनकी बाकियात हैं, कब्रें उनकी जहाँ मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है और इस दिन को मनाया जाता है आज भी। जैसे हमारे यहाँ हम शहदा का दिन मनाते हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी 25 अप्रैल को हर साल ये दिन मनाया जाता है। बाकायदा तौर पर तकरीबात होती हैं, यहाँ पब्लिक हॉलीडे होती है, और यहाँ के जो शहरी हैं वो उनकी ये मेलबर्न में जहाँ इनका एक इलाका डाउन कास्टर मेलबर्न का एक सबर्ब है, एक टाउन है, सोसाइटी है, वहाँ भी कुछ उनकी जो कब्रें मौजूद हैं। मैंने खुद पिछले साल वहाँ जाके विजिट भी किया था। वहाँ आम सिविल सोसाइटी के लोग और शहरी आते हैं, वहाँ फूल रखते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। और तमाम ऑस्ट्रेलियावी जो हैं यहाँ के आम जो पब्लिक है वो भी उन पर फख्र महसूस करती है, और ये उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया जो सर ज़मीन है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और उस वक्त का जो बरतानवी राज था उनका उन्होंने साथ दिया था, और वो किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे थे। और जो ये 60,000 के करीब शहीद हुए थे, 1,56,000 से ज्यादा जख्मी या कैदी हुए थे, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है 25 अप्रैल को हर साल। जी वैस